नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। तो देखिए, सबसे पहले है चैप्टर हमारा आर्टिकल्स। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ए, एन और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन वाक्यों के माध्यम से पहले समझते हैं। ही इज एन एसडीएम। तो एसडीएम शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? एस ए एडी से हो रही है। ये एडी क्या है? एक स्वर है। तो स्वर के पहले हमें क्या लगाना है? एन। यानी कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों से जो अक्षर शुरू होते हैं, जिनका उच्चारण शुरू होता है, उनके पहले एन लगाना है। व्यंजन से जिनका उच्चारण शुरू होता है, उनके पहले ए लगाना है। तो हमें ए और एन दोनों के उपयोग को इस तरह से समझ लेना है। उसके बाद द का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के लिए किया जाता है। यदि वो विशिष्ट है या यूनिक है तो उसके लिए हमें द का प्रयोग करना है। यहां पर देखिए, यू आर एन एन सी सी। फिर से देखिए, एन सी सी देखिए ए एडी से शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन लगा है। मिस्टर ठाकुर इज एन एमएलए। एमएलए भी देखिए, ये एम ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी एन लगा है। ही इज एन आवर। एच यहां पर साइलेंट है, इसलिए यह आ से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले भी क्या लगा? एन। द मून वॉक्स स्लोली एंड स्लोली। अब यहां पर देखिए, द मून क्या है? द मून जो है यूनिक है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है? द का प्रयोग है। मून क्या है? यूनिवर्सल, मतलब यूनिक है, इस वर्ल्ड में एक ही है, तो इसलिए उसके पहले द लगा है। हर अंकल इज एन एमएलए। फिर से आ गया, एमएलए के पहले तो एन लगाते ही हैं हम। फिर द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो अब क्या है? गंगा। गंगा क्या है? एक विशिष्ट चीज आ गई, नदी के लिए स्पेसिफिक चीज है ये, इसलिए द लगा गंगा के पहले। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास का सबसे ऊंचा लड़का है। तो सबसे ऊंचा सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमें क्या लगाना होता है? द लगाना पड़ता है। अब आगे आया, हिज ब्रदर इज एन आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। अब देखिए, आरजे है, तो आरजे शब्द की शुरुआत कैसे हुई उच्चारण की? आर जे, तो आ से हुई है, इसलिए उसके पहले भी एन लगा है। तो हिज अंकल इज एन आरजे। हमें ये नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू से शुरू हुआ या नहीं, इस तरह से नहीं। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण हमें चेक करना है कि हिंदी वर्णमाला के स्वर के से यदि उच्चारण है तो एन लगाना है, व्यंजन से यदि उच्चारण है तो ए लगाना है। द ताजमहल। ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। तो फिर से क्या आया? द ताजमहल के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? द का प्रयोग करना है, क्योंकि यह भी एक विशिष्ट स्मारक है। फिर ब्रिटेन इज अ यूरोपियन कंट्री। यहां ई से शुरू होता जरूर दिख रहा है, लेकिन हमें देख रहे हैं यूरोपियन या से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर हम उसके पहले ए लगाएंगे, क्योंकि वह व्यंजन से शुरू हो रहा है। अब देखिए आगे, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्कॉलर। तो देखिए, वह यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो यूनिवर्सिटी देखिए ये भी यू से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले भी ए लगा है। मिस्टर श्याम इज एन एमएलए। फिर से एमएलए आ गया, ए एडी से शुरू होता है, तो इसलिए हमें एन लगाना है। आई वॉन्ट टू बिकम एन आईपीएस। आई देखिए, आई ये आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगा है। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो देखिए, गंगा विशिष्ट है और लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन एक उपाधि है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आई हैव अ 1 रुपी नोट। अ लगा है, देखिए वन का उच्चारण देखिए व से शुरू हो रहा है, इसलिए उससे पहले अ लगा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए। यहां पर देखिए, एडजेक्टिव जो है रिच और पुअर का कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, समूह के रूप में प्रयोग हुआ है, पूरा समुदाय को बोल रहा है
कि अमीर समुदाय को गरीब समुदाय की मदद करनी चाहिए, तो पूरा समूह के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आगे बोलेंगे सी secured द फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए उसने पहला स्थान प्राप्त किया। तो अब यहां पर देखिए सी secured द फर्स्ट पोजीशन, तो यहां पर द फर्स्ट पोजीशन के कारण यहां पर क्या लगा है, द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं इंदौर इज अ फेमस सिटी। फेमस है तो फेमस के लिए अ लगेगा ना कि द। इंदौर इज अ फेमस सिटी। फिर एफ फ से भी शुरू हो रहा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ और सन दोनों ही क्या है, विशिष्ट है, इसलिए उनके पहले द का प्रयोग हुआ है। फिर देवेश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है। ही इज पुअर बट एन ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के पहले तो एन लगता ही हमको पता है, तो यहां पर आर्टिकल का पोर्शन समाप्त होता है। अब लेते हैं डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में देखिए सबसे पहले है देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। नेगेटिव वाक्यों में जो है हमें एनी का प्रयोग करना है, तो नेगेटिव को दर्शाने के लिए हमें यहाँ एनी का प्रयोग हमने किया। आगे है देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द किचन। किचन में कोई दूध नहीं है, फिर नकारात्मक है, यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेस। कालिदास ने बहुत से नाटक लिखे हैं, तो यहाँ पर बहुत से के लिए यहाँ पर मैनी का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे है ही हैजंट गॉट एनी मनी नाउ। फिर से आ गया नेगेटिव, तो उसके पहले हमें एन लगा देना है। फिर आगे डिड यू वांट सम मनी। क्या तुम्हें कुछ धन चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है, यहां पर हमें यूज करना है सम का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर पत्थर जो है सोना नहीं होता, तो ऑल का प्रयोग हुआ है सभी के लिए, तो सभी के लिए यहां पर ऑल का प्रयोग हुआ है। तो हम समझ लें कि एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में भी हमें ध्यान रखना है कि एनी का प्रयोग हमें करना है और नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग करना है। यहां पर एक अपवाद वाक्य आया है कि डिड यू वांट सम मनी। क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो यहां पर हमें सम का प्रयोग देखिए सकारात्मक वाक्यों में और रिक्वेस्ट या ऑफर करने में प्रश्नों में प्रयोग किया जाता है। केवल कैसे प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे हम सम का, रिक्वेस्ट और ऑफर करने में। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या। तो ये जो है ऑफर करने वाले और रिक्वेस्ट करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सम का प्रयोग, बाकी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है बच्चों। अब आगे है वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर मिल्क। तो यहां पर देखिए सम का प्रयोग है, सम मोर, कुछ और चाहिए क्या। तो कुछ के लिए हमें क्या होगा, कुछ और के लिए यहां पर सम का प्रयोग हमने किया। वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर मिल्क। प्रश्न भी पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों में से क्या हो रहा है, यहां पर ऑफर और रिक्वेस्ट। तो ऑफर दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर सम का प्रयोग है। देयर इजंट एनी बुक इन द अलमीरा। तो एनी कोई बुक नहीं है, नकारात्मक है, तो एनी का प्रयोग कर दिया। आगे आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन माई लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो मैनी का प्रयोग होगा। माई मदर गेव मी सम ऑरेंज टू ईट। कुछ दिया, एकदम सकारात्मक वाक्य है, तो सम का प्रयोग यहां पर कर देंगे। अगला वाक्य है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो हाउ मेनी यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क है और हाउ मेनी यानी कितने पूछा जा रहा है, तो हाउ मेनी संख्या में बताना है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैनी का प्रयोग हुआ है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। यहां भी संख्यावाचक के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग होता है, क्योंकि यह गिनती काउंटेबल है
है ना। उसके ऊपर वाला सेंटेंस भी काउंटेबल था। ही स्पीक्स मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ भी भाषाओं को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ भी मैनी का प्रयोग हुआ है। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, उसने उसके पास जो भी पैसा था वो सभी को खो दिया। तो क्या हो जाएगा, ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, उसने अपने पास के सारे पैसे खो दिए। यहाँ ऑल का प्रयोग भी है। देयर इज नॉट मच वाटर इन द लेक दिस ईयर, अब यहाँ पर क्या है कि इस साल झील में ज्यादा पानी नहीं है। वाटर क्या है, अगणनीय है या अनकाउंटेबल है, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग हुआ है। He has given me some money to start my business, अब यहाँ पर उसने मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए। कैसा है, सकारात्मक वाक्य, इसलिए यहाँ पर सम का प्रयोग है। He spent all the money, उसने पूरा पैसा खर्च कर लिया। अब यहाँ पर टोटली हो गया, पूरा खर्च कर लिया, इसलिए टोटल के लिए यहाँ पर ऑल का प्रयोग किया गया है। He paid his whole attention to his studies, उसने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। अब यहाँ पर अटेंशन वास्तव में क्या है, एक अनकाउंटेबल है, उसने अटेंशन क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें होल का प्रयोग होगा, है ना। ऑल यदि संख्यात्मक होता तो ऑल का लग जाता, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इसलिए होल का प्रयोग होगा यहाँ पर। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी, शुगर वास्तव में क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें भी मच का प्रयोग करेंगे। अब मॉडल्स का प्रयोग है बच्चों, तो देखिए मॉडल्स वास्तव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो क्या दर्शाती हैं, पॉसिबिलिटी को दर्शाती हैं, परमिशन को दर्शाती हैं, ऑब्लिगेशन को दर्शाती हैं, एबिलिटी को दर्शाती हैं, है ना। दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी संभावना, अनुमति, अनिवार्यता और क्षमता आदि के लिए इनका प्रयोग होता है। तो देखिए, मी आई टेक योर पेन, तो यहाँ पर क्या है, अनुमति है ना, अनुमति, यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, तो मे आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क है। वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब यहाँ पर क्या है, हमें ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑट टू कर्तव्य से संबंधित है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है ये। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं छोटा था तब मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, तो ये भूतकाल में हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी को दर्शा रहा है, इसलिए कुड का प्रयोग होगा, कैन का नहीं होगा। आई वुड बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह मोबाइल खरीदता। वुड क्या है, संभावित स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है, तो संभावित स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर वुड का प्रयोग होगा। फिर आगे है, सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, जब वह गांव में रहती थी तब वह हर दिन मंदिर जाती थी। यहाँ पर वुड क्या है, अतीत की आदत को, पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है, यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनना चाहिए। शुड का प्रयोग है, यहाँ पर सलाह दी जा रही, एडवाइस दी जा रही है, इसलिए यहाँ शुड का प्रयोग होगा। मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहां जा रहे हैं, शिष्टता से पूछा जा रहा है ना, तो मे का प्रयोग होगा। माई ब्रदर इज वेरी यर स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ताकतवर है। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 किलो वजन उठा सकता है, उसकी क्या दिखाई जा रही, क्षमता दिखाई जा रही, इसलिए क्षमता के लिए यहां पर कैन का प्रयोग हुआ है। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, तुम्हें सावधानी से गाड़ी चलाना
चाहिए, मस्ट अनिवार्यता दिखाई जा रही है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम असफल हो सकते हो। तो यहां पर याद वर्ब्स एंड टेंसेस, ही हैज डैश मैनी प्लेस, राइट, रोट और रिटन में से लिखना था तो यहां पर आ जाएगा रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज या हैव के साथ। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा वक्त पर आता है। ही के साथ कम्स का प्रयोग होगा। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, देखिए हियर सिंस मॉर्निंग को देखकर हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। फिर आगे है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, हम काइट्स बना रहे थे या पतंग बना रहे थे जब पिताजी पहुंचे। फिर he wanted to become an engineer, तो क्या हो जाएगा, वह इंजीनियर बनना चाहता है। आगे है my father is a dash teacher, तो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड टीचर, यहां पर आ जाएगा रिटायर्ड। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स यस्टरडे, तो टीचर ने, कल की बात हो रही है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी टॉट। मोहन इज लर्निंग, यहां देखिए लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, तो मोहन आजकल इंग्लिश सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। आगे है ही सेड दैट ही, उसने कहा कि ही हैड वर्कड देयर, तो हैड वर्कड देयर, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड वर्कड देयर। अब बच्चों शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज कैसे होगा, देखिए इट हैज बीन रेनिंग, देखिए वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय बताने के पूर्व सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग। फिर आया ही इज गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में वह अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। फिर ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो यहां पर आ जाएगा ऑफ। सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वह शौकीन है खेलने की, तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। फिर ही लिसनिंग टू द रेडियो, ही लिसनिंग टू द रेडियो, टू का प्रयोग हो जाएगा। तरुण इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, ऑफ ऑन और इन में से क्या लगेगा, इन रीडिंग बुक्स। हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके दादाजी गुजरे ऑफ कैंसर, किस रोग से, कैंसर से। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए मंडे के पहले ऑन लगा। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो यहां भी तिथि लिखी हुई है इसलिए ऑन लगेगा। ही ट्रेवल्स बाई बस, बस के द्वारा ट्रेवल किया तो ही ट्रेवल्स बाई बस। अब हमें कंजक्शन पर आना है बच्चों, देखिए यहां पर हो जाएगा वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। आगे है आई कॉल्ड हिम लाउडली, मैंने उसे लाउडली या जोर से पुकारा, बट ही गेव मी नो आंसर, परंतु उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहां पर आ जाएगा बट। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, अन्यथा क्या हो जाएगा, लेस्ट का प्रयोग यहां पर हो जाएगा, यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। अच्छा, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया, अनलेस का मतलब होता है यदि और डैश 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 नहीं, तो देखिए यदि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया, यू विल फेल, तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, इसलिए अनलेस का प्रयोग है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह कैसा है, बीमार है, तो वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। आगे देखिए दो ही प्लेड वेल, यद्यपि वह अच्छा खेलता है, ही लॉस्ट
द गेम। दो ही प्लेड वेल ही लॉस्ट द गेम। यद्यपि वह अच्छा खेलता है फिर भी उन्होंने वो गेम में हार गया। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो यहां पर इफ का प्रयोग हो गया। टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन और यू विल गेट लेट। तो स्टेशन के लिए एक टैक्सी ले लीजिए अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने उसका कार्य नहीं किया। सो ही वॉज पनिश्ड, अतः उसे सजा मिली। ही वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए। एंड आयरन देम, और उनमें प्रेस लगाया। आगे देखिए, ही नोज द बॉय। अब देखिए, ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, मैं जानता हूं उस लड़के को जिसने नीली शर्ट पहने हुए था। तो हु का प्रयोग एक वचन के लिए हो गया। ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, वह कॉफी टू टी, वह चुनता है कॉफी टू टी, कॉफी या चाय। His brother is an RJ in a local radio channel। तो एन है तो यहां पर आरजे के पहले क्या हो जाएगा, आरजे आ से शुरू हो रहा है, बताया था मैंने, तो आरजे के पहले एन लग जाएगा। फिर देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। अब देखिए नकारात्मक वाक्य है, एन ही लग जाएगा। ही हैज रिटन मैनी प्लेस, उसने बहुत सारे नाटक लिखे, ये सब हमने ऊपर कर लिया है। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टूडे, एनी का प्रयोग नेगेटिव में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट्स टूडे, स्टूडेंट्स की संख्या गिनी जा सकती है इसलिए मैनी का प्रयोग। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, ये जो है गिनी नहीं जा सकती, मात्रात्मक होता है इसलिए मच, शुगर के पहले मच का प्रयोग। द गंगा इज अ सेक्योर्ड रिवर, तो फिर यहां पर हो जाएगा अ लग गया, तो ये सेक्योर्ड रिवर। द क्यों लगा यहां पर, क्योंकि यह विशेष है गंगा। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण कक्षा का सबसे ऊंचा लड़का है। आगे देखिए, हिज फादर इज एन इंजीनियर, फिर से एन का प्रयोग हो गया। हिज फादर इज एन इंजीनियर। फिर हो गया अगला, दे हैव बीन प्लेइंग हियर, फिर से परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सिंस 7 o'clock, 7 o'clock से पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग होता है बच्चों। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग होगा। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, तो यहां पर ऑन का प्रयोग हो गया। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, में अप्रैल में कश्मीर गया था, हम अप्रैल में कश्मीर गए थे। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो यहां पर बिफोर लगेगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर की तुलना में अधिक बड़ा है। डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ो। अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, इस स्थान को मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ही अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से बात करना अवॉइड करता है। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, तो यहां सोल्ड होगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ही इज एन आवर लेट, आवर के पहले एन का प्रयोग होगा। प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, अ लिटिल थोड़ा बटर मिलाओ ब्रेड में। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, अप लग जाएगा। वी शुड वेयर मास्क इन कवर्ड प्लेस, सॉरी क्राउडेड प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस में हमें मास्क पहनना चाहिए।
चलिए समझते हैं ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड। ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव तो हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। अब यहां पर डू वर्ब को हम अलग कर देंगे तो डिड नॉट डू हो जाएगा बच्चों। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आर की जगह में दे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड देयर हाउस। सी स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव करना है तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, स्पीक से एस हट जाएगा और डज नॉट लग जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है तो क्या हो जाएगा हैव की जगह में हैड। दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ही टीचेस हिंदी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो क्या हो जाएगा हिंदी इज टॉट बाय हिम। आगे है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो हो जाएगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का सी कैपिटल बनाएंगे, वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। सी शट द डोर तो चेंज इनटू नेगेटिव कर देना है, सी डिड नॉट शट द डोर, शट की तीनों फॉर्म शट होती हैं। ही हैज टेकन टी तो नेगेटिव बना इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज ही टेकन टी, हैज बाहर निकल जाएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। अब यहां पर रीड जो है वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म में होती है, इसलिए डिड नॉट रीड रामायण एवरीडे हो जाएगा। टू टेल अ लाई इन सिन, राइट द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ इट इज सिन टू टेल अ लाई। ही टॉट इंग्लिश, वहां अंग्रेजी पढ़ाता था, ही टीचेस इंग्लिश, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया तो टॉट का टीचेस हो जाएगा, ही के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म आती है वर्ब की। ही इज टू वीक टू गो स्कूल, रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का इस्तेमाल करना है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। से ध्यान रखिए बच्चों, जैसे ही आपको टू का प्रयोग हटाना है और सो दैट का प्रयोग करना है तो अलग से हमें कैन नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। ही इज टू पुअर टू पे फीस, फिर से देखिए ही इज सो पुअर, टू की जगह में सो हो गया, दैट he cannot pay his fees. The boy is my friend, the boy has won the prize. The boy who, यहां पर how की जगह में आएगा who, the boy who has won the prize is my friend. अगला है the tea is too hot to drink तो सो दैट का प्रयोग करना है। फिर से देखिए द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आगे है द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, कोई भी इसे नहीं पी सकता, ऐसा भी कर सकते हैं। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट, ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। दे प्लेड वेल, दे could not win the match, उन्होंने अच्छा खेला पर मैच नहीं जीत सके तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो तो देखिए दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास तो हो जाएगा अनलेस की जगह में इफ का प्रयोग, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। तो देखिए अनलेस की जगह में जब हम इफ का प्रयोग करेंगे, अनलेस वास्तव में क्या होता है, अनलेस वास्तव में होता है इफ नॉट होता है, इसलिए यहां पर हमने अनलेस को हटाया तो इफ और नॉट दोनों का यूज हमें करना होता है बच्चों।
आगे देखिए, वर्क हार्ड, यू विल फेल इन द एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग और, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम। आगे है, he did not go to school, he was ill। तो because का प्रयोग होगा, he did not go to school because he was ill। if you don't come to school regularly, यदि तुम रोज स्कूल नहीं आए, you won't learn your lesson, तुम अपना पाठ नहीं सीख पाओगे। unless का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, unless you come to school regularly। अब if की जगह में, if की जगह में unless लगाना है, if और not दोनों हट जाएंगे, फिर ये do भी कम में समझ आएगा। unless you come to school regularly, you won't learn your lesson। आगे है, as it was Saturday, there were no children in the school। use because, तो there were no children in the school because it was Saturday। we shall go for picnic this year। rewrite the sentences using future continuous, तो हो जाएगा we shall be going to picnic this year। Jim will take coffee, Jim has taken coffee। प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो क्या हो जाएगा, Jim has taken coffee। आगे है बच्चों, they, the boy is my cousin, the boy has won the race। combine the sentences using relative class। the boy who का प्रयोग होगा, the boy who has won the race is my cousin। लड़का जिसने रेस जीता वह मेरा कजन है, चचेरा भाई है। unless you work hard you will fail, तो इसमें हमें if का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, if you don't work hard, if not का प्रयोग होगा you will fail। Aman is very intelligent, he can pass this exam easily। so that का प्रयोग होगा, Aman is so intelligent that he can pass this exam easily। केवल to का प्रयोग के स्थान पर so that का प्रयोग लगाने पर हमें can not लगाना होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। The tall man is a doctor, the tall man is talking to my father। तो who का प्रयोग करना है, the tall man who is talking to my father is a doctor। I am ill, मैं बीमार हूं, I am not going to school, तो so का प्रयोग करना है, I am ill so I am not going to school। आगे है, Delhi is a larger than भोपाल, Delhi is larger than भोपाल, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, भोपाल is not as large as Delhi, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली है। If she does not come on time, यदि तुम समय पर नहीं आए, the teacher will punish her। तो unless का प्रयोग करना है if के स्थान पर, unless she comes on time। देखिए if और not हट जाएगा, साथ में does भी हट के कम के स्थान पर comes हो जाएगा। unless she comes on time, सेकंड उपवाक्य जैसे का वैसा रहेगा, the teacher will punish her। हिंदी is not so difficult as English। तो देखिए सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करके, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ठीक है बच्चों, तो आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।